आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, ये जो मैं नोटिस दिखा रहा हूँ आपको, ये नोटिस है एक्चुअली यूपीपीसीएस का एलटी ग्रेड की वैकेंसी के लिए। इन्होंने डिटेल मांगा है कितने रिक्त पद हैं। जो नोटिस आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये 27 को रिलीज़ किया गया है। तो इससे ये संकेत मिलता है कि आने वाले मान ली 10 दिन का टाइम इन्होंने दिया गया है। रिक्त पद 15 दिन मैक्सिमम होगा। इसके बाद अगर मान लीजिए 15 दिन, आई थिंक 15 फरवरी होगा, 15 फरवरी। तो लेकिन मेरे हिसाब से जो इसकी वैकेंसी जो आने की चांसेस दिख रहा है, फरवरी में रहेगा। एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी होगी, आई थिंक 20 फेब के आसपास इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 2018 में क्या था कि 4000 सीटें नहीं फुलफिल हो पाई थी, और इससे पहले 1500 के आसपास इनका प्रमोशन भी हुआ है, और 500 के आसपास टीचर्स रिटायर भी हुए हैं, और 4000 का भी अध्याचन भी थोड़े दिन पहले इनको मिला था। फिर इन्होंने हालांकि डिटेल मांगा, तो आई थिंक 10,000 के आसपास पोस्टें निकलेंगी सारे सब्जेक्ट का मिला के। मैं टोटल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। 10,000 अप्रॉक्सीमेट इसकी वैकेंसी निकलेगी। जैसा कि एग्जामिनेशन पैटर्न भी मैंने इसका बता दिया था कि जीएस आता है प्लस सब्जेक्ट आता है, जो भी आपका देखिए जीएस आता है और सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट में आपका क्या है कि यहाँ पे जीएस में 30 क्वेश्चन होता है, सब्जेक्ट का 120 क्वेश्चन होता है, टोटल 150 क्वेश्चन होता है। जनरल और ओबीसी की अगर बात करें, सेम मिनिमम क्राइटेरिया 40% होता है, दोनों को मिला के होता है, सेपरेट नहीं होता है। एससी और एसटी का मैंने जैसा कि बताया था कि 35% होता है, मिनिमम इतना क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है जो आपको क्वालिफाई करना होगा, और इसका पेपर लेवल थोड़ा ठीक रहता है। जीएस में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो बता रखा है कि कैसे इसकी तैयारी करनी है। तो ये एलटी के लेके तैयारी है। अगर मान लीजिए फरवरी में आता है तो अप्रैल मई में इसका नोट, हालांकि कैलेंडर में नहीं दिया है, लेकिन आरक्षित कर रखा है यूपीपीसीएस ने, तो कभी भी इसका पेपर हो सकता है। मैक्सिमम 6 महीने के बाद हो जाएगा। तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये पेपर में निकल तो 27 को गया था, पेपर में भी दिया था। आप देखिए, शिक्षकों के रिक्त पदों की अध्याचन भेजने के निर्देश दिए गए। राजकीय विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पद की प्रक्रिया जल्दी रफ्तार पकड़ सकती है। शिक्षा निदेशालय से माध्यमिक से अपर शिक्षा निदेशक राजकीय को पत्र लिखकर 10 दिनों के भीतर में रिक्त पदों की मांग अध्याचन भेजने को कहा है। साथ ही विभिन्न विषयों के रिक्त प्रवक्ता पदों का भी, मतलब दोनों आ सकता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो तैयारी अभी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेपर ना मान के चलिए 7 से 8 लाख बच्चों का फॉर्म होगा, इसके बीच में ही आपको कंपटीशन होगा। तो अब जानते हैं 10,000, इसका मतलब 6,90,000 बच्चे तो वो भी हैं फाइट में। तो मैंने उसका बताया कि फ़ाइट का रेशियो क्या होता है। तो आपको इस बच्चों के बीच में फ़ाइट करना है, तो कंपटीशन भी उसी लेवल का होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कुछ अच्छी खबरों की तरफ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त नियुक्ति नहीं कर सकते। हाईकोर्ट का नया भर्ती में नया मोड़, ये हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। 6800 जो अभ्यर्थियों की अतिरिक्त चयन सूची ऐड की है। सरकार ने माना है, सबसे अच्छी बात यहाँ ये देखेंगे, सरकार ने माना है कि समान श्रेणी से ज़्यादा अंक हासिल करने और आरक्षित अभ्यर्थी रह गए हैं। तो एक चीज़ देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कल आरओ का रिजल्ट आया। आरओ में प्री में कितने टोटल लोग क्वालिफाई में, 2830। तो जो लोग सफल हुए उनको बहुत बहुत बधाई। मेंस के लिए लग जाइए कि इनका मेंस का भी एग्ज़ाम काफ़ी फिक्स हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कर है कि शिक्षक भर्ती में नई सूची जारी करने का फैसला, मतलब ये कोर्ट के समक्ष सरकार की ओर से पेश में अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह का कहना है कि सरकार ने मामले में फिर से विचार करने 6800 विद्यार्थियों के नाम अतिरिक्त वाली नई सूची जारी करने का निर्णय लिया है, जो आरक्षित श्रेणी के हैं। 5 जनवरी या 25 जनवरी को जारी नई चयन सूची में अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। हालांकि न्यायालय में पूछा गया कि 69,000 पद पहले भरे जा चुके हैं, तो 800 अभ्यर्थी किस पद पे नियुक्ति करेंगे। तो ये इनका मैटर है। दिल्ली की लेकिन सरकार आपके फेवर में, तो कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं।
ये एक चुनाव आयोग का इन्होंने ऑर्डर दिया है कि 10 फरवरी या 7 मार्च के बीच में कोई भी एग्जिट पोल नहीं हो सकता, इसका रोक लगा दिया गया। जो अपकमिंग 5 स्टेटों में चुनाव है उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो रेलवे की तरफ से आई है, ये चीज़ें ध्यान रखिए, ये पूछा जाएगा। देश की आज़ादी के 75वें वर्ष में बाद मणिपुर के रानी गाइलिंदियू स्टेशन पहुंची पहली मालगाड़ी, ये ध्यान रखिएगा, ये रानी गाइदिन्यू स्टेशन है, गाइदिन्यू स्टेशन मालगाड़ी पहली बार पहुंची है, ये मणिपुर में पहुंची है। ये चीज़ें भारत के इतिहास में पहला हुआ है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने शनिवार को इसका ट्वीट कर देश की आज़ादी के 75 वर्ष बाद मणिपुर के रानी गाइदिन्यू स्टेशन पर पहली मालगाड़ी पहुंची। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने स्टेशन पर मालगाड़ी का स्वागत किया। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिएगा, पूर्वोत्तर का ट्रांसफॉर्मेशन जारी है, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये एक टैंक है जो काफ़ी चर्चा में रहा, इस बार आया भी था 26 जनवरी, तो ये S-400 है। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो हवा के माध्यम से होकर हो रहे आक्रमणों को रोकता है। यह दुश्मन देशों को मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर, फाइटर जेट्स को हमले के रोकने में कारगर है। ये S-400 है। इसे रूस के एलमास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो द्वारा बनाया गया। तो ये पूछा जाएगा किसके किसके संबंध के बीच में बनाया गया, तो भारत और रूस के बीच S-400 बनाया गया। 5 यूनिट के लिए 2018 में करीब 40,000 करोड़ रुपए में डील हुई थी। ये आपके लिए आज की कुछ खबरें थी। ओके, जय हिंद, जय माता।